नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला। 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज ही के दिन राम मंदिर के निर्माण कार्य की नींव रख दी गई है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शारीरिक तौर पर अयोध्या पहुंचे थे, जहाँ पहुंचकर उन्होंने भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूदा लोगों का अभिवादन किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने वहां से पूजा करके राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख समेत 175 मेहमान मौजूद दिखे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमें ध्यान रखना है कि जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है, जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं और हमें सभी की भावनाओं को ध्यान रखना है। नौकरी होने के बावजूद आईएएस की तैयारी करने वाले युवा ने सभी युवाओं को दिया मैसेज। आईआरएस अधिकारी प्रदीप सिंह उन 829 उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर है, जिन्होंने सिविल सेवाओं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। यूपीएससी परीक्षा के टॉप करने वाले प्रदीप सिंह का आईएएस बनने का सपना पूरा हो चुका है। वहीं उन्होंने इस मौके पर तैयारी करने वालों को एक संदेश दिया है। यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा के बाद प्रदीप सिंह ने पहला रैंक प्राप्त किया है। प्रदीप का कहना है कि मुझे जरा भी आभास नहीं था कि मैं पहली रैंक पर आ जाऊंगा। यह अनएक्सपेक्टेड सा है। वहीं अब उन्होंने लाखों तैयारी कर रहे छात्रों को मैसेज देते हुए कहा है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कभी अगर जब आपको लगे कि आप इसके लिए नहीं बने हैं तो वो रीजन याद कीजिए जिसके लिए आपने तैयारी करने का फैसला किया था। आईजीआईएमएस के 3 और एनएमसीएच के 2 डॉक्टर समेत 20 स्वास्थ्यकर्मी आए कोविड-19 की चपेट में। आम नागरिकों के साथ अब सुरक्षाकर्मी और चिकित्सक भी कोविड-19 की चपेट में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों के बीच पटना के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 354 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद पटना में संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 6,487 मरीज कोविड-19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं। पटना में मंगलवार को 6 दिन का शिशु भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। वहीं आईजीआईएमएस के 3 डॉक्टर, 5 स्टाफ के 6 परिजन और 4 भर्ती मरीज मिले हैं। वहीं पीएमसीएच में मंगलवार को 24 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 6 स्वास्थ्यकर्मियों का नाम शामिल है। वहीं एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टर और 1 कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज बिहार बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बिहार के जानी मानी हस्ती विद्या रमाकांत मिश्रा और अवधेश मिश्रा की। विद्या रमाकांत मिश्रा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 5 अगस्त 1952 को हुआ था। विद्या रमाकांत मूल रूप से संस्कृत के स्कॉलर रह चुके हैं। विद्या रमाकांत मिश्रा ने आयुर्वेद की पढ़ाई अपने पिता कामेश्वर मिश्रा से की थी, जिसके बाद उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फिर उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत में डिग्री ली थी। विद्याकांत मिश्रा ने मुख्य रूप से आयुर्वेद और परंपरागत ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाया था, जिसका उन्होंने बाद में जाकर सूत्र टू साइंस का नाम दिया था। वहीं अवधेश मिश्रा की बात करें तो अवधेश मिश्रा का जन्म 5 अगस्त 1969 को बिहार में हुआ था। अवधेश मिश्रा मुख्य रूप से अपने एक्टिंग के लिए भोजपुरी फिल्मों में जाने जाते थे। उन्होंने कई सारे भोजपुरी फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। तेज आंधी के कारण गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी। मंगलवार शाम को आई तेज आंधी में गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई है, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई है। इस नाव में कुल मिलाकर 35 लोग मौजूद थे, जिनमें से 19 लोगों की जान गंवाने की पुष्टि की गई है, जबकि कई लोग फिलहाल लापता है। 2 लोग तैरकर बाहर निकल गए हैं। नाव पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे उम्र के बच्चे सवार थे। यह मामला खगड़िया जिले के मुफजिल थाना क्षेत्र के 5 किलोमीटर ढाला के पास का है। सभी लोग 5 किलोमीटर के सोसाइटी टोला सोनावर्ष दियारा जा रहे थे। इसी दौरान आंधी आ गई और नाव पलट गई। एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट से नदी में गायब हुए लोगों की तलाश कर रही है। जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार की 9 नदियां लाल निशान के पार। बाढ़ ने बिहार वासियों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं अभी भी फिलहाल प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड का भटिंडी गांव में चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। सूबे की नदियों की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बावजूद अभी भी 9 नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बह रहा है। हालांकि गंगा का जलस्तर पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में स्थानों पर अन्य नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार फिलहाल धीमी मानी जा रही है। वहीं प्रभावित पंचायतों की बात करें तो कुल मिलाकर बाढ़ की वजह से 1098 पंचायत प्रभावित है, जिसमें 59.70 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं प्रभावितों के बीच तेजी से राहत और कार्य बचाव चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सभी को पिला रही है नमो काढ़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी चुनावी साल में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां अलग अलग तरह के प्रयास कर रही है। कोविड-19 के इस माहौल में दुनिया भर के शोधकर्ता इसका इलाज ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं। वहीं अब तक एक बात साफ है कि जिन लोगों
लोगों की इम्यूनिटी क्षमता मजबूत है उन पर कोविड-19 का असर उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय सोशल मीडिया पर भी बताए जा रहे हैं। वहीं अब भोजपुर में भाजपा कार्यकर्ता ने आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए विधि से बनाए काढ़े का स्टॉल लगाया है, जहां लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया जा रहा है। भोजपुर के शाहपुर विधानसभा की पूर्व विधायिका मुन्नी देवी की टीम ने शाहपुर इलाके में कई जगहों पर ठेला स्टॉल लगाया है और इसे नाम दिया है नमो काढ़ा। सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी कोविड-19 एंटीबॉडी की जांच। राजधानी पटना में अलग अलग इलाकों में कोविड-19 के 350 से ज्यादा मामले बीते दिन सामने आए हैं। जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 10,319 पर पहुंच गई है। वहीं लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की जांच के साथ साथ एंटीबॉडी की जांच भी मुफ्त में की जाएगी। इसके लिए न्यू गार्डनियर रोड अस्पताल में व्यवस्था हो रही है। यहां पर 1 से 2 दिन में एंटीबॉडी जांच की सुविधा मिलने लगेगी, वो भी मुफ्त में। कोविड-19 का संक्रमण ठीक भी हो गया है और पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में कोरोना से मुकाबला करने की इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं। इसके लिए IgG एलाइजा की जांच कराई जाएगी। इस जांच में पता चलेगा कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज में कोविड-19 का एक्सपोजर हुआ है और इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और मरीज को पता भी नहीं चला है। अस्पताल के सूत्रों की माने तो गुरुवार से यह जांच शुरू हो जाने की उम्मीद जताई गई है। इससे पता चलेगा कि शरीर में कोविड-19 का मुकाबला तैयार करने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो गई है या नहीं। बेहतर इलाज के लिए 6 निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 720 बेड हुए आरक्षित। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों का इलाज करने की तैयारी भी सरकार जोर शोर से कर रही है। मरीजों के लिए अधिक बेड उपलब्ध को इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 6 निजी अस्पताल में कोविड-19 मरीज का इलाज करने का आदेश दे दिया है। अब निजी मेडिकल कॉलेज में भी कोविड-19 मरीजों का इलाज होगा, जिसके लिए 720 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने निजी हॉस्पिटल में भी भुगतान के आधार पर कोविड-19 मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी है और हॉस्पिटल में 3,237 की व्यवस्था की जा चुकी है। बिहार में बाढ़ के कारण 14 जिलों में 60 लाख लोग आए बाढ़ की चपेट में। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अब तक लगभग 60 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपदा विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 16 नए पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से 14 जिलों में 59,70,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं इसके बाद लगातार बाढ़ का कहर बिहार में जारी है। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि NDRF और SDRF की 31 टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव कार्य का काम कर रही है। विभिन्न जिलों में 1365 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। रिया और महेश भट्ट के रिश्ते को लेकर भी परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं अब उनके इस कदम के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह अपनी सेक्रेटरी दिशा के जाने के बाद भी काफी परेशान चल रहे थे। इसके साथ ही सुशांत रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की करीबी को लेकर भी परेशान रहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी मित्र ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सुशांत जब भी अंकिता लोखंडे की बात करते थे तो वो काफी ज्यादा खुश दिखते थे, जिससे मैं समझता था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। सुशांत कहते हैं कि रिया हमेशा महेश भट्ट के संपर्क में रहती थी। इसके साथ ही सुशांत के दोस्त ने खुलासा किया है कि सुशांत अपनी सेक्रेटरी दिशा के जाने के बाद से काफी परेशान थे। उन्हें पता था कि दिशा की जान कैसे गई है और वो फ्लैट में काम करने वाले संदीप को काफी संदिग्ध मान रहे थे। उनका कहना था कि संदीप सब कुछ जानता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले बाहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा का हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ से परेशानी बढ़ गई है और इसी कारण लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दरभंगा जिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी को देखते हुए दरभंगा में हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद अधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं। अधिकारियों की माने तो इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के बाद गोपालगंज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पिछले 2 दिन से बन रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टलता जा रहा था। राम जन्मभूमि में मंदिर की नींव रखी गई। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी में मनाई जाएगी दिवाली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज रामलीला के भव्य मंदिर की नींव रखी गई है, जिसको लेकर कई सारी तैयारियां की गई थी। देश भर में उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में भी लोगों की उत्सुकता और उत्साह को साफ तौर पर देखा जा सकता है। माता सीता की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध सीतामढ़ी में भी भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से लोगों का इंतजार जो है अब वो पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर जिले में दीपोत्सव मनाया जाएगा। वीवो ने किया IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ने का फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रमुख फ्रेंचाइजी ने इस बात की जानकारी दी है कि वीवो इंडिया ने कम से कम इस साल के लिए टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सरशिप से पीछे हटने का फैसला लिया है। BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल को चीनी कंपनी के साथ करार नहीं तोड़ने का फैसला लेने के लिए देश भर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि चीनी कंपनी वीवो भी दुनिया की सबसे महंगी घरेलू क्रिकेट लीग की टाइटल स्पॉन्सर है। हालांकि भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर वीवो से करार तोड़ने का दबाव पड़ा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही वीवो को IPL का टाइटल स्पॉन्सर बनाए रखने के लिए BCCI के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया था, जिसके बाद अब खुद वीवो ने इस साल IPL के टाइटल स्पॉन्सर से पीछे हटने का फैसला लिया है। अगर ऐसा होता है तो BCCI के लिए सही
रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। भूमि पूजन पर राहुल गांधी ने किया श्री राम को याद। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भगवान राम को याद किया है और श्री राम के मूल्यों को संदेश देते हुए इशारों में भाजपा पर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने भूमि पूजन के बाद ट्वीट किया और भगवान राम को मानवीय गुणों का सर्वोत्तम स्वरूप बताया है। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वो हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भगवान राम के गुणों का जिक्र किया और इशारों में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आईपीएल से वीवो का बतौर स्पॉन्सर पीछे हटने का फैसला कितना सही है, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।